हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि अभी हम अकाउंटेंसी का मॉडल सेट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद बिजनेस स्टडीज का भी करेंगे। अभी तक मैंने 3 वीडियो अपलोड करा है। मॉडल सेट नंबर 1 का 2 वीडियो और मॉडल सेट नंबर 3 का 1 वीडियो। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। इससे पिछले वीडियो में हमने 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करा था। इस पर 21 नंबर से स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है? जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, मतलब उससे ज़्यादा कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है पेड अप कैपिटल, बी में है कॉल्ड अप कैपिटल, सी में है ऑथोराइज कैपिटल, डी में है नॉन ऑफ दीज। तो ये ऑथोराइज कैपिटल होगा, इसी को नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। 22 में आते हैं। डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन। डिविडेंड किस पे पेड किया जाता है? तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है ऑथोराइज कैपिटल, बी में है कॉल्ड अप कैपिटल, सी में है इश्यूड कैपिटल और डी में है पेड अप कैपिटल। तो ये इश्यूड कैपिटल पे करा जाता है, तो इसका आंसर होगा सी 22 का। अब 3 पे आते हैं। इफ़ वेंडर्स आर इश्यूड फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 1,00,000 रुपीज इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ 1,20,000, द बैलेंस ऑफ 20,000 विल बी क्रेडिटेड टू। देखिए 1,00,000 का शेयर इश्यू करता है, किसके बदले में? 1,20,000 के एसेट्स के बदले में। तो 20,000 किस खाते में क्रेडिट होगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। 1,20,000 का हम संपत्ति लेते हैं, उसके बदले में सिर्फ 1,00,000 का शेयर इश्यू करते हैं, तो 20,00,000 क्या होता है? प्रॉफिट होता है हमारे लिए। तो उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। अब आते हैं 24 पे। इफ़ ए शेयर्स ऑफ ₹10 ऑन विच 8 रुपीज़ हैज़ बीन कॉल्ड अप। एक 10 रुपये का शेयर्स है जिस पर 8 रुपये कंपनी कॉल करी है, मतलब मंगा चुकी है, ठीक है। एंड 6 रुपीज़ इज पेड इज फॉरफिटेड। उस पर 6 रुपये पेड किसी ने पे करा था और कंपनी क्या करा, उसको फॉरफिट जब्त कर लेता है, ठीक है। द शेयर्स कैपिटल अमाउंट शुड बी डेबिटेड विद। शेयर कैपिटल कौन से अमाउंट से डेबिट होगा? ₹8 ऑप्शन ए में है, ₹10 ऑप्शन बी में, ₹6 ऑप्शन सी में, ₹2 ऑप्शन डी में। इसका होगा अगर 8 रुपीज़ होगा आंसर, क्योंकि अगर 8 रुपये का शेयर्स कॉल करा हमने तो 8 रुपये से ही डेबिट करेंगे। इसका आंसर होगा 24 का ए। 25 पे आते हैं। 25 में क्या है? व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड। अगर शेयर्स फॉरफिटेड होता है, जब्त किया जाता है, द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। यहाँ पे चूँकि डेबिट होगा डेबिटेड विद। तो ऊपर ही हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कौन से कॉल्ड अप कैपिटल से, यहाँ पे पढ़ा था ना 8 रुपीज़, ये 8 रुपीज़ पे कॉल अप कैपिटल जितना हमने कॉल अप करा था उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ भी वही होगा, कौन से वैल्यू से? ऑप्शन ए में है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, बी में है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, सी में है कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो आंसर होगा सी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ। अगर हम किसी शेयर को जब्त करते हैं तो कौन से हमारे कैपिटल मतलब रिडक्शन होता है, कौन से कैपिटल में? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है पेड अप कैपिटल, बी में है ऑथोराइज कैपिटल, सी में है फिक्स्ड एसेट्स, डी में है पेड अप कैपिटल। तो अगर हम शेयर को फॉरफिटेड करेंगे तो वो हमारे पेड अप कैपिटल में होगा। आंसर होगा ए। ऑथोराइज तो होगा ही नहीं, फिक्स तो होगा ही नहीं, मतलब होगा ए। 27 में आते हैं। शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट। शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट किस में शोन होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है विद करंट लायबिलिटीज, बी में है विद नॉट करंट लायबिलिटीज, सी में है विद जनरल रिजर्व, डी में है विद पेड अप कैपिटल। तो आंसर होगा डी, पेड अप कैपिटल। 28 में है कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर इज। कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर होता है प्रॉफिट। आंसर होगा ए। 29 पे आते हैं। डिवेंचर्स विच आर ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी आर कॉल्ड। डिवेंचर्स
डिलीवरी सिर्फ डिलीवरी करके ट्रांसफ़र होता है। मतलब अगर एक व्यक्ति डिवेंचर को सेल करता है तो सिर्फ डिलीवरी करता है, ना उसका नाम लिखता है ना कुछ भी। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, बी में है फर्स्ट डिवेंचर्स, सी में है बियर्ड डिवेंचर्स और डी में है नन ऑफ दिज। तो इसका आंसर होगा बियर्ड डिवेंचर्स। बियर्ड डिवेंचर्स मतलब ये होता है कि जिसके पास है वही उसका मालिक है, जैसे चेक की तरह होता है बियरर। और आप कैश भी ले सकते हैं, जिसके पास कैश होता है वही उसका मालिक होता है, तो वो बियरर होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी डिवेंचर्स आर शोन अंडर द हेड। डिवेंचर्स कहाँ पे दिखाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है अनसिक्योर्ड लोन, बी में है लॉन्ग टर्म लोन, सी में है करंट लायबिलिटीज, डी में है नन ऑफ दिज। आंसर होगा सी, सॉरी आंसर होगा बी। आंसर होगा बी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्योंकि डिवेंचर्स जो होता है वो एसेट्स पर उनका फ्लोटिंग चार्ज होता है, तो वो अनसिक्योर्ड नहीं सिक्योर्ड में आते हैं। आंसर होगा बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ। डिवेंचर किससे रिडीम्ड किया जा सकता है? तो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है प्रॉफिट, बी है कैपिटल, सी है प्रोविजंस, डी होगा इसका आंसर ऑल ऑफ एबव। 32 में आते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है? तो पर्सनल अकाउंट होता है। ऑप्शन होगा इसका ए, 32 का ए। अब 33 पे आते हैं। इफ़ डिवेंचर्स परचेज्ड इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसिल्ड दे आर। तो क्या होगा हमारा, अगर हमने उसको मार्केट से ख़रीद लिया और उसको कैंसिल नहीं करा, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए होगा करेंट एसेट्स, बी होगा करेंट लायबिलिटीज, सी में है इन्वेस्टमेंट्स, डी में है कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट, अगर हमने मार्केट से ख़रीदा तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हम किससे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से सोर्स, कौन कौन से सोर्स से? तो ऑप्शन नंबर ए में है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, बी में है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, सी में है द प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, और डी में है ऑल ऑफ एबव। तो ऑल ऑफ एबव होगा। हम कहीं से भी, जैसे प्रॉफिट से कर सकते हैं, कैपिटल से कर सकते हैं, या शेयर या डिवेंचर को न्यू डिवेंचर्स भी इशू करके कर सकते हैं। आंसर डी। 35 में है द टर्म करेंट एसेट्स डोंट इंक्लूड। करेंट एसेट्स में क्या नहीं आता है? तो ऑप्शन ए में है स्टॉक, बी में है डेटर्स, सी में है कार। आंसर होगा कार। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इन प्रिपेयर्ड इज प्रिपेयर्ड होगा? तो ए में है सेक्शन 128, बी में है सेक्शन 129, सी में है सेक्शन 209 और सेक्शन डी में है सेक्शन 212। आंसर होगा इसका बी, 129। आप इसको याद कर लें, वैसे कंपनी एक्ट आपने पढ़ा नहीं होगा। अब सेक्शन क्वेश्चन 37 है। इन कॉमन साइज स्टेटमेंट विच आइटम ऑफ स्टेटमेंट इज कैलकुलेटेड इज परसेंटेज। ऑप्शन ए में है टोटल प्रॉफिट, बी में है नेट प्रॉफिट, सी में है सेल्स और डी में है नेट इनकम। तो इसका आंसर होगा ए, टोटल प्रॉफिट। ए होगा आंसर। अब 38 में आते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर। तो फाइनेंशियल एनालिसिस का क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज और ऑल ऑफ एबव होगा। क्योंकि हम इसमें दो कंपनियों या दो एंटिटी का फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, मतलब कंपैरिजन करते हैं। तो किस किस से कंपेयर स्टेटमेंट बनाकर भी कर सकते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट से भी, और अकाउंटिंग रेशियो से भी, रेशियो निकाल के भी करते हैं। ऑल ऑफ एबव हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं 39 में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में हार्डवेयर सिस्टम, बी में है सॉफ्टवेयर सिस्टम, सी में है बोथ, डी में है नन ऑफ दिज। तो आंसर होगा इसका बी, सॉफ्टवेयर सिस्टम। 40 में आते हैं। एक्सेल वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ। क्या किस चीज़ का कलेक्शन है? तो
चार्ट बुक, वर्कबुक, वर्कशीट। एक्सेल में वर्कशीट होता है तो वर्कशीट होगा आंसर बी।